हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको याद है ना, आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री स्टार्ट हो चुका है, जिसे हमने पिछली वीडियो में पेज नंबर 58 पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये यहाँ तक आपको समझा दिया था। तो आज हम 59 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपको देखिए मैजिशियन दिखाई दे रहा है और लिटिल फर ट्री भी आपको दिखाई दे रहा है। और वो इसको क्या कह रहा है कि आप अपनी विश मांग लो। उसने फर्स्ट विश क्या मांगी थी कि जो मेरी जो लीव्स हैं वो ग्रीन वैसे कर दो जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स के हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी जो विश थी, उसकी जो इच्छा थी, वो क्या हो गई, वो पूरी हो गई थी। Soon a goat came along and ate all the green leaves. Soon mean क्या होता है बताइए। मैंने आपको बता रखा है। soon mean जल्दी ही। जल्दी ही एक बकरी वहाँ पर आई, पास आई और सारे एट मीन खा गई। ऑल द ग्रीन लीव, सारे हरे पत्ते खा गई। अचानक क्या हुआ, एक बकरी वहाँ पर आ गई और वो सारे हरे पत्ते उसके खा गई। ओह डियर, सेड द फर ट्री। देवदार के वृक्ष ने क्या कहा, क्या कहा, ओ प्रिय। डियर मीन क्या होता है, प्रिय। ओ प्रिय, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। आई विश, अब देखो कि दूसरी विश क्या थी। उसने दूसरी विश क्या उसके सामने रखी कि मेरी इच्छा है मेरे जो पत्ते हैं वो सोने के हों, क्योंकि जो गोट्स हैं, बकरियां हैं, वो सोने के पत्तों को नहीं खाती। अब देखिए, फिर से देखिए, दूसरी विश क्या है कि वो कहते मेरे पत्ते सोने के बन जाएं। सोने के पत्ते मेरे बना दो, क्योंकि जो बकरियां हैं ना, वो हरे पत्ते तो खा जाती हैं, वो सोने के पत्तों को नहीं खाती। तो मेरी ये विश पूरी कर दो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जब छोटा देवदार का जो वृक्ष था, अगली सुबह जब वो उठा, वॉकअप मीन उठा, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वो हैरान हो गया कि उसकी पत्ती जो है वो गोल्ड के बन गए थे। उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी हो गई थी, वो सोने की पत्तियां बन गई थी। और उसको देखकर वो सरप्राइज हो रहा था, हैरान हो रहा था। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने कहा मैं कितना खुश हूँ। हाउ हैप्पी आई एम, मैं यानी कि बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पत्तियां हैं वो सोने की हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो देखो बकरी उसकी लीव्स को खा गई ग्रीन वाली। अब वहां पर एक मैन आ जाता है। अ मैन केम अलोंग एंड टोल द गोल्ड लीव्स। एक आदमी वहां पर आया और उसने स्टोल में चुरा लिए, उसके सोने के सारे पत्तों को चुरा लिया। क्या कर दिया, सोने के सारे पत्ते चुरा कर ले गया। अब उसके बाद देखो फिर से वो क्या कहता है, कौन, लिटिल फर ट्री। अब यहाँ जब उसके सारे सोने के पत्ते चुरा लेते हैं, फिर परेशान हो जाता है वो। अब फिर उसके बाद फिर वो तीसरी विश मांगता है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड ऑफ दिस। वो कहता है मेरी इच्छा है कि मेरे जो पत्ते हैं वो कांच के बन जाएं, कांच के पत्ते हों। इसकी ये नहीं होने चाहिए गोल्ड वाले, कैसे होने चाहिए, कांच के पत्ते हों। और क्योंकि मैन जो है, आदमी जो है, वो स्टील चोरी नहीं करते, किसकी, कांच के पत्तों की चोरी नहीं करते, कांच के पत्ते नहीं चुराते। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शॉन इन द ब्राइट सन। ब्राइट सन क्या होता है, चमकता हुआ सूर्य। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उसके जो कांच के पत्ते थे वो सूर्य की रोशनी में चमकने लगे, चमकने लगे। फिर वो कहने लगा हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सेड। फिर उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ कि मेरे पत्ते जो हैं वो ग्लास के बन गए हैं, कांच के बन गए हैं। ग्लास के दो मीनिंग होते हैं, एक ग्लास तो आपके पास है जिसमें आप वाटर पीते हैं, और दूसरा ग्लास में क्या होता है, कांच होता है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ।
At night the wind blew, hoo, all the glass leaves broke. रात को क्या हुआ, वाइंड विंड क्या होता है, हवा आई और वो बहुत तेज आवाज करने लगी, हू हू ऐसी करके चली गई। तो उससे क्या हुआ, जब रात को बहुत तेज हवा चली तो जितने भी ग्लास के लीव्स थे, कांच के पत्ते थे, वो क्या हो गए, ब्रॉक हो गए, यानी कि सारे पत्ते टूट गए। अब वो सारे पत्ते टूट गए, फिर परेशान हो गया देवदार का वृक्ष, फिर से वो दुखी हो गया और फिर कहते, ओ डियर, ओ प्रिय, सेड द फर ट्री ने क्या कहा, ओ डियर, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव बेस्ट, फॉर गॉड फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम। देखो अब फिर से वो वापस उसी बात पर आ गया। वो कहता है मुझे अपने ना पुराने सुई जैसे पत्ते ही दे दो, मेरे लिए तो वही बेस्ट है, मैं उन्हीं पत्तों से के साथ ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि बकरियाँ जो हैं उन्हें नहीं खाती। फिर से वापस आ गया ना अपनी बात पर, क्या कहता है कि गॉड्स जो हैं बकरियाँ उन्हें नहीं खाती, नो मैन कैन स्टील देम, उन्हें कोई आदमी भी नहीं चुराता, द वाइंड विल डू देम नो हार्म, और हवा भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उसने देखो तीनों विश मांगी थी और तीनों विश में उसने फिर से अपने चौथी विश में क्या कहा कि मेरे पत्ते फिर से वैसे ही नीडल की तरह कर दो, सुई की तरह ही बना दो, ना तो बकरियां उन्हें खाती हैं, ना कोई आदमी उन्हें चुराता है, ना ही हवा बड़ी तेज तेज जोर जोर से उनको नुकसान पहुंचाती है। ये देखिए अब आपको वो ये ट्री दिखाई दे रहा है, फर ट्री, और इसका जो ग्लास है वो कैसे टूट टूट कर नीचे गिर रहा है ना। तो अब हम आगे स्टोरी में देखते हैं क्या हुआ आगे। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ रात को क्या हो गया, सो गया। पेड़ क्या हुआ, रात को सो गया। When it woke up the next morning, जब वो अगली सुबह उठा तो it had all its needle back, it had all its needles back again, उसके सारे पत्ते फिर से कैसे हो गए, सुई जैसे पत्ते उसको फिर से मिल गए। क्या हो गए, सुई जैसे पत्ते उसको फिर से मिल गए। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. छोटे देवदार वृक्ष ने कहा, ओ अरे मैं इससे पहले इतना कभी भी खुश नहीं था। अब देखिए स्टोरी आपने अच्छी तरह से समझ ली। अब बताइए कि इस स्टोरी से आपका एक मैसेज मिलता है, वो मैसेज आपको क्या मिला है, बताइए। जो राइटर है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस भी कंडीशन में रहते हैं उसमें आपको खुश रहना चाहिए। कैसे, क्या मैसेज मिल रहा है, जो भी आपके पास है, जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं उसमें आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो हमें मुसीबत में, परेशानी में डाल सकता है। तो ये इस स्टोरी के द्वारा राइटर जो है हमारे को बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर से इस लेसन को सुनिए, समझिए, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कराऊंगी। थैंक यू।